गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक दो गलतियां बताऊंगा जो मेरे से गलती से हो गई हैं। तो कल का जो क्वेश्चन था वो था स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो नैना जी ने, अतुल जी ने, और कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट और अंजुम जी, इन चारों ने सही आंसर दिया है। कल मैंने क्या किया था, जल्दबाजी में जो स्थाई भाव है श्रृंगार रस का स्थाई भाव मैंने निर्वेद बता दिया। क्या बता दिया? निर्वेद। जबकि श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है? रति। क्या होता है? रति। और निर्वेद किसका होता है? ये शांत रस का होता है। तो इसे थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा और थोड़ा सा मतलब सही कर लीजिएगा अगर आपने लिख लिया हो अपनी कॉपी में तो, ठीक है। नेक्स्ट एक गलती क्या हुई है कि पिछली वीडियो में ना, कल पता पड़ा मुझे, मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मूल पे मैंने बता दिया आपको स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25 बता दिया, और व्यंजन बताए थे मैंने 33। जबकि इसमें पूछा है मूल स्पर्शी व्यंजन, तो मूल स्पर्शी व्यंजन आपका आएगा 16। तो ये दो सुधार हैं, दो गलतियां हो चुकी हैं। तो इन्हें कल मुझे पता पड़ा तो आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि गलती मानने में ना कोई बुराई नहीं है। और ये मेरा बिल्कुल जिम्मेदारी मानता हूँ कि आप लोगों को सही आंसर मिले। ऐसा नहीं अगर पहले गलत बता चुका हूँ तो सही ना बताऊँ। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो ये ओ है, ओ कैसा वर्ण है? तो अब इसमें बताना है, पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ये। तो इसमें देखो मैं खुद ही बता देता हूँ, ये अर्धविव्रत भी है, ठीक है, ये मिश्र विकृत भी है, और ये द्विमात्रिक भी है। तो इसमें ऑप्शन थे 1, 3, 4, तो ये ऑप्शन सही था। इसका ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ इसमें, ठीक है। ये मूल दीर्घ नहीं है। अब आप कहोगे सर मूल दीर्घ कौन से होते हैं? मूल दीर्घ होते हैं आ, ई, ये होते हैं आपके मूल दीर्घ। 3 होते हैं केवल, ठीक है। बाकी ये जो ये होते हैं ओ, औ, ए, आई, ये क्या है? मिल के बनते हैं, ये संयुक्त हैं, ये संयुक्त स्वर हैं। तो इसलिए ये मूल दीर्घ नहीं, मूल दीर्घ केवल आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4, ठीक है। अगर आज की वीडियो में ना बिल्कुल लाइन से क्वेश्चन है, 15 में से 10 क्वेश्चन अगर आपके आ गए तो समझ लेना हिंदी आपकी क्लियर है। 90% हिंदी आती है आपको। अब इसमें ये बताना याज्ञिक का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। या का क्या हो जाए? य प्लस बड़े आ का डंडा लग रहा है तो बड़े आ का डंडा। ज्ञा को किस में तोड़ते हैं? मैंने कई बार बताया है आपको, ज्ञा को ज प्लस अइया इसमें जोड़ते हैं। तो ज और अइया आ गया, और अइया के बाद क्या है? ई की मात्रा है। किसकी? ई की मात्रा। तो ई आ गई। अब ये का को कैसे लिखते हैं? का को लिखते हैं क्र प्लस अ, मैंने बताया ना इस तरीके। तो बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शब्द भाषा कोश में सबसे अंत में आएगा? तो देखो सबसे अंत में जो आएगा वो आएगा क्लीब। अब क्लीब क्यों आएगा? देखो आधा क प्लस ल, अब इसमें क्या है? आधा क प्लस र, आधा क प्लस री, ठीक है। अब इसमें क्या है? आधा क प्लस श, ठीक है। ये इसी तरीके से है ना। रुको, अब इसमें भी ना पहले री आएगा, नीचे री दे रखा है नहीं, क्र प्लस री और प्लस स शा और प्लस इसमें श आएगा। अब देखो सबसे पहले हम स्वर को लेते हैं। किसको लेते हैं? स्वर को लेते हैं। तो इसमें री सबसे पहले आएगा ना, तो री तो हो गया। अब इसमें छोटा आ पहले आएगा, तो ये सबसे पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे ये आएगा, अगर लाइन से लिखने को पूछ लेता है कभी कभी। उसके बाद क्या आता है? य र ल व, हिंदी में ये तो होते हैं और संस्कृत में होते हैं य व र ल। तो रा आएगा। अब क्या आएगा? रा। तो ये तीसरे नंबर पे, और लाग कहाँ आता है? चौथे नंबर पर। मतलब सबसे अंत में आ रहा है ना, तो चौथे नंबर पर। इसीलिए क्लीव किस में आएगा? सबसे अंत में आएगा, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी कोई अभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखो इसमें से शुद्ध बताना है। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब मैंने ये प्रैक्टिस सेट लगाया। तो आवश्यक ही इसका बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। अब आंसू कैसे लिखते हैं हम? ये आंसू ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये जो ऊपर होता है ना, ये तद्भव में आता है, तद्भव। और ये क्या है? अनुनासिक है, अनुनासिक। मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आत्मसात, आप लोग आत्मसात में कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि मैं भी हुआ था। तो मैंने सही देखा तो शुद्ध ऐसे लिखते हैं, आत्मसात। हलंत आता है, ता में क्या आएगा? हलंत आएगा हल्का सा, ठीक है। और आलपिन नहीं होता है। हम लोग आलपिन आलपिन बोलते हैं ना, इसीलिए कंफ्यूजन में गलत कर देंगे। आलपीन होता है। क्या होता है? आलपीन। और ये क्या है? पुर्तगाली शब्द है। कौन सा है? पुर्तगाली। कोई आलपिन चुबाएगा तो पुर्तगाली दोगे ना, इसी तरीके के याद करने के लिए दिल पे मत लेना। जेल खाना शब्द कैसा है? अब आपको जेल तो समझ में आ रहा होगा, जेल कैसा है? इंग्लिश का है।
ठीक है। तो इंग्लिश इंग्लिश, अब ये तो हो नहीं सकते दो। अब ये तुर्की है कि फारसी है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपने पढ़ाई नहीं है ये, तो ये देखो यहाँ पे फारसी दे रखा है, यहाँ फारसी दे रखा है, तुर्की अरबी, तो फारसी के चांस ज़्यादा है ना, तो ये तो हमने काट रखा है हिंदी, तो इसीलिए ये सही है। इस तरीके से अगर पेपर में फंस जाओ तो लगा लेना। तीसरा सही है, जेल खाना। विनायक शब्द का सही संधि विच्छेद है। विनाय, आय क्या आ रहा है इसमें, आय, अय आय किस में होता है, ये किस में होता है, अयादि स्वर संधि में होता है, किस में, अयादि में। तो देखो अब इसको मैं आज करके बता दे रहा हूँ आपको। विनय धन अक, ठीक है, बिन प्लस आई प्लस अक, आई का क्या हो जाता है, आय, धन अक, ठीक है। तो ना में आ जुड़ेगा तो ये तो पूरा ना हो जाएगा, और ये बड़ा आय, ठीक है, और या में आ जुड़ेगा तो या हो जाएगा, फिर का पीछे है ये, तो बिना आय कैसे हो जाएगा, तो 20 का क्या हो जाएगा, सही। अब एक चीज़ याद रख लो, इसमें ए का तो होता है अय, अय, सॉरी ये मात्रा नहीं लगाते इस पे, ए पे मात्रा नहीं लगती, ए और अय पे एक मात्रा लगती है, ठीक है, आय। वह इसकी मात्रा होती है एक, मगर इस पे ऊपर नहीं लगाते हैं कभी, इसके साथ मान लेते हैं। अब इसमें दो मात्रा होती है, ऊपर एक ही लगाते हैं, ऐसे याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, मन चाहा, तो मन चाहा में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका मन से चाहा, मन से चाहा। अब इतना तो अब कर दोगे, अगर इसमें क्वेश्चन में आया था कर्ण तत्पुरुष से आपादान, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो जहाँ मिलाप होता है वहाँ कर्ण तत्पुरुष, तो ये कौन सा है, कर्ण तत्पुरुष, और जहाँ अलगाव होता है वहाँ आपादान, आपादान में क्या होता है, अलगाव। इसकी भी कारक चिन्ह से होता है, गंगा हिमालय से निकलती। अव्ययी भाव में पहला शब्द अव्यय होता है, द्विरुक्ति होता है, शब्द आते हैं इसमें, या आपको उपसर्ग वगैरह मिल जाएंगे। कर्मधारय ये तत्पुरुष का भाग है। बहुब्री में अन्य पद प्रदान होता है, कौन सा, अन्य पद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर उपसर्ग से निर्मित कौन सा नहीं है। अब देखो निर्धन दोष निर्दोष, निर्जंजल निर्जल, निर्धन देश निर्देश, तो ये तीनों हैं। अब ये क्या हो जाए, निहदंजन निरंजन, निहदंजन निरंजन, ठीक है, तो ये डी इसमें अलग हो जाएगा, ये निर उपसर्ग से नहीं बना है। कुक्ष शब्द का तद्भव क्या होगा, मैंने देखो आपको 200 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तद्भव तत्सम, मगर मैंने आपको ये कहा है छा का क्या कर दिया करो, खा कर दिया करो, इतना तो याद रख ही सकते हो आप लोग, ठीक है। और या का जा हो जाता है, यजवान का जजवान हो जाता है, इस तरीके से दो ही याद रख लो। तो अब इसमें खा था, को ये था, देखो कुछ ही, छा का क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोक। कांटा का क्या होता है, कंटक होता है, कंटक, ये तत्सम है, ये तद्भव, ऊपर ये चंद्रबिंदु वाले क्या होते हैं, तद्भव होते हैं, ऐसे भी। कुछ का क्या हो जाएगा, कश्चित हो जाएगा, कश्चित, ठीक है। और ये मात्रा शाह से पहले ही लगेगी, चा से पहले मत लगा देना कभी, ठीक है। इसमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है, कौन सा शब्द इसमें से देशज नहीं है, ये बताना है। अब देखो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, खा का क्या हो जाता है, छुर, ये क्या हो जाए, छुर, तो ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये देशज नहीं है। ये कलाई, खड़ई, खिड़की और झरोखा, ये तीनों क्या है आपके, देशज हैं। झरोखा, खिड़की और कलाई, ये क्या है आपके, ये तीनों हैं आपके देशज, और खुर देशज नहीं है, तो इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कौन सा पथिक का पर्यायवाची नहीं है, देखो यायावर जो होता है आपका, ये नहीं होता, इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है घुमंतु, जो बिना मतलब के घूमता रहता है, ऐसे आता है, तो उसके लिए एक शब्द होता है यायावर। राहगीर मुसाफिर तो आपने पता होगा। अब बटाऊ आपने कहाँ पढ़ा हो, ये आपने चौपाई है, क्या है, चौपाई है रामचरितमानस में, कि जाना है बड़ी दूर बटाऊ कर ले रैन सवेरा, किसके लिए है ये, हनुमान जी के लिए, जब हनुमान जी खोज में निकलते हैं सीता जी की, तो वहाँ आप याद देखा होगा बटाऊ, तो यायावर इसमें अलग हो जाएगा क्योंकि ये किसका है, घुमंतु का है। अब इसमें विलोम बताना है, देखो अछूत और अस्पृश्य ये तो सेम हो गए ना, अछूत मतलब जिसे छुआ ना जा सके, अस्पृश्य मतलब जिसे छुआ न जाता हो, और अछूत जिसे छुआ न जाता हो, तो अछूत का क्या हो जाएगा, स्पर्श होता है, स्पर्श से हो जाएगा, स्पर्श से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पर्श। स्पर्श मतलब जिसे न छुआ, आ नहीं लगेगा ना, ठीक है। और अंतर का समानता होता है, अंत का उच्च होता है, ये सही है। अब तत्व का इसमें से कौन सा अर्थ नहीं है, तत्व का इसमें से कौन सा अर्थ नहीं है, घटक, सार, ब्रह्म ये होता है, मगर खनिज नहीं होता। आपने पढ़ा होगा ना, खनिज तत्व पृथ्वी में ऐसे निकाले जाते हैं, तो खनिज और तत्व एक साथ क्यों आएगा,
अगर ये इसका अर्थ होता तो एक ही लेते ना, मगर हम क्या बोलते हैं खनिज तत्व, तो ये ही इसमें डी इसका अलग हो जाएगा। अब इसमें से अंतर बताना है, घटा और घट। आपने पढ़ा होगा काली घटा का घमंड घटा, ये आपने घटा घटा दो बार आ रहे हैं, यमक अलंकार में पढ़ा होगा। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बादल। क्या होता है, बादल। तो घटा का मतलब है बादल। अब इस घट का मतलब मटका भी होता है, हृदय भी होता है, मगर क्योंकि हमें बादल भी लेना है तो इसीलिए हम लेंगे बादल और हृदय, इसीलिए बी सही हो जाएगा। तो काली घटा का घमंड घटा, वहाँ से भी अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो यमक अलंकार से सही कर सकते हो। ठीक है। मनुष्य में नीचे जो होता है उसके लिए एक शब्द बताना है, तो इसे कहते हैं आप नराधम। क्या कहेंगे, नराधर्म, नराधम। जैसे किसी का भय न हो, निर्भय। नरक से संबंधित को कहते हैं नारकीय, और भगवान में भरोसा न करने वाले को कहते हैं नास्तिक। ठीक है। और भगवान में जो नहीं भरोसा करता उसे नास्तिक, और जो भरोसा करता है, भरोसा करने वाले को कहते हैं आस्तिक। क्या कहते हैं, आस्तिक। ठीक है। तो दो मैंने जो गलत पहले बता चुका हूँ आपको, तो वो मैंने आपको सही करा दी। बाकी ये 15 क्वेश्चन का टेस्ट था, आप लोग बताना कितने नंबर आए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना, और बाकी अपने दोस्तों से कह के चैनल सब्सक्राइब करवा देना। जय हिंद, जय भारत।